हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो चुके हैं और आपके 28 और 29 तारीख को हुए भी थे। तो आपने ये देख लिया होगा कि आखिरकार प्रश्न कैसे आ रहे हैं। अब जिन भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं के पेपर हैं उनको बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, कहीं कठिन तो नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में अभी टाइम है, यानी कि 9 तारीख का आपका पेपर है। तो आप जो है इधर उधर ना भटकें कि इसकी वीडियो देख ली उसकी देख ली, तो क्या है आप भ्रमित हो जाएंगे। आपके पास में नोट्स होंगे, नोट्सों से आप कंप्लीट अपनी तैयारी कीजिए। सीटेट दोस्तों कोई हुआ नहीं है अब की बार, सीटेट पार, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास में सीटेट नहीं होगा या यूपी टेट नहीं होगा तो आप बताइए किस तरीके से अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो आपके पास में गोल्डन चांस है। करना क्या है, आपको जितने टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि आपके जो है जीन प्याजी हैं, वाइगोत्स्की हैं, एनईपी 2020 है, आपकी एनसीएफ 2005 है, आरटीई 2009 है। तो दोस्तों भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। आपकी ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब आप बोल रहे होंगे टाइम तो है नहीं, तो टाइम नहीं है तो आप बस इतना कर सकते हैं, फ्री में आपको सीटेट की वेबसाइट पे जाना है और सीटेट की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो जितना हो आप मॉक टेस्ट हल कीजिए। और आपने 2021 के, अगर आपके पास में प्रैक्टिस सेट है तो आप उसे हल कर लीजिए। दोस्तों आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर आप परीक्षा केंद्र पर टेंशन में जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका पेपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उन्हें याद है। अब टेंशन उनको है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको करना क्या है कि अभी टाइम है, क्योंकि अब पेपर आपका 9 तारीख का है और 1 मंथ यानी कि 1 महीने आपका पेपर चलेगा। उसमें आपको जितना है मॉक टेस्ट हल कर दीजिए। अगर जिसका 9 तारीख का है तो फ्रेंड्स देखो, आज से भी हल करेंगे तो आपके 9-10 प्रैक्टिस सेट आराम से हल हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रश्न इस तरीके से आ रहे हैं। इस सीटेट में क्या है कि सीटेट में अगर आपको प्रश्नों को हल करना है तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को कभी गलत नहीं ठहराना है। ठीक है, आप एक अध्यापक हो और अध्यापक को कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। तो पूरी संस्था गलत हो सकती है लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता। तो आपको प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समझ बढ़ानी है, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी लेंथी आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्नों को पढ़ते हैं तो समय कम बचता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे टाइम चलता है। तो वहाँ पे तो ये भी नहीं है कि कॉपी को छीन लेंगे या रोएंगे, कुछ नहीं, वहाँ तो सिस्टम ही बंद हो जाता है। टाइम जब ऊपर हो जाता है, जैसे ही टाइम हुआ सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। तो आपको करना है जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। जिनका पहली बार पेपर है, जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है, मैंने अभी बताया है कि सीटेट की वेबसाइट पे जाइए और सीटेट की वेबसाइट पे जा कर के अपने मॉक टेस्ट हल कीजिए। वहाँ पर लिखा हुआ है नीचे मॉक टेस्ट, तो वहाँ पे आप आसानी से हल कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बात करेंगे किस किताब से पढ़ना है। किताब आपको कहीं से नहीं लेनी है। जो भी आपके पास में मटेरियल है, मैं तो आपसे यही कहूँगी, जो भी आपके पास में है और जिस यूट्यूब की सहायता से आप पढ़ते हैं उसी को बस फॉलो करते रहिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। जैसा आपको पता है कि यूट्यूब अगर देखेंगे तो बहुत सारे थंबनेल इस तरीके के आते हैं कि हम जो भ्रमित हो जाते हैं और हमको देखना ही पड़ता है। तो जितना हो आप लोगों के पास में, जैसे 9 तारीख का जिसके पास पेपर है, तो वो जो है ज़्यादा फ़ोन पर न लगते हुए अपने सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करें। क्योंकि ये वीडियो देखी वो वीडियो देखिए, आपने देखो 28 तारीख का जो है प्रश्न पत्र देखा होगा, जिन्होंने बताया भी है, मेरी यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। 29 का भी है, उसमें वही प्रश्न है, घुमा फिरा के प्रश्न वही हैं।
आपको 90 प्रश्नों की इतनी तैयारी करनी है, जैसे कि आपका हिंदी है, ठीक है, आपकी संस्कृत या इंग्लिश है, आपकी सीडीपी है, कितने नंबर हुए? 90 हो गए, 30-30 नंबर के होते हैं। तो अगर आप तीनों प्रश्न पत्रों को, तीनों को जो अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, तो 90 नहीं तो कम से कम जो है आप जो 80 तो ला सकते हो। और बाकी के आपके 60 बचेंगे, यानी एसएसटी के या जिसका भी जो सब्जेक्ट है, तो 60 में से कुछ तो लाएंगे, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको इधर उधर से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अभ्यास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनको सफलता अवश्य मिलती है। जो हताश हो चुके हैं कि हमारा सीटेट नहीं होगा, तो दोस्तों एक बार आप इसे करके देखिए कि सीटेट की वेबसाइट पे जा कर के आप मॉक टेस्ट हल कीजिए, जितना हो आप प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, और प्रैक्टिस से दोस्तों सब कुछ हासिल किया जा सकता है। संघर्ष दुनिया की हर एक इंसान की ज़िंदगी में है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में संघर्ष न हो, लेकिन संघर्षों का सामना करते हुए और आगे बढ़े वही इंसान है। परिस्थितियाँ सबके सामने होती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करें, और टाइम कम है, आप इधर उधर ना भटकते हुए कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये टेंशन ना लेते हुए सिर्फ अपना फोकस किस पे करोगे? अपने सीटेट पर। आपका सीटेट आसानी से हो जाएगा। टैग वर्ड की वीडियो बना दी है, क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि 75% यानी कि 15 प्रश्न आपके पेडागोगी के आते हैं, शिक्षा शास्त्र के, तो वहाँ से आप टैग वर्ड की सहायता से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आपके चैनल पर क्या है, टैग वर्ड की संपूर्ण वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप देखिए कि आपको कभी भी बच्चे की जो जिज्ञासा हैं उनको गलत नहीं करना है। बच्चा कभी कोरी स्लेट लेके नहीं आता है, तो इस तरीके के टैग वर्ड हैं, उनकी सहायता से आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों, ऑनलाइन है, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ अपने सक्रिय भावना, पॉजिटिव सोच के साथ में अगर आप अपना एग्ज़ाम देंगे, तो दोस्तों आपकी नैया ज़रूर पार होगी। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट पास नहीं कर पाए, सीटेट होगा, लेकिन होगा कैसे? जब आप जो प्रैक्टिस हल करेंगे। टाइम कम है तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस सेट हल कीजिए जितना हो, और जो मटेरियल आपके पास में है आप उसे करिए, उसे रिवीजन करो, जितना हो रिवीजन कीजिए, थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। तो टाइम अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका सीटेट निकल जाएगा, और आगे आने वाले समय में आप एक अध्यापक और अध्यापिकाएं बन पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, अनेक तरीके की वीडियो देख करके आप भ्रमित होंगे, तो भ्रमित ना होते हुए सिर्फ अपना फोकस, अपना टारगेट इतना रखना है कि मुझे सीटेट पास करना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, इधर उधर का पीडीएफ प्राप्त नहीं करना है। जो भी है वो मेरे हाथ के लिखे हुए जो भी नोट्स हैं उन्हीं से मेरी नैया पार होगी। अगर ये भावना आपके अंदर है तो आप ज़रूर सीटेट क्वालिफाई करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम है आपको सीटेट को लेकर के तो कमेंट करना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे हमारे जो भावी अध्यापक और अध्यापिका परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं सीटेट में क्या आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, वही आएंगे जो आते आ रहे हैं, जो पहले पेपर हैं उन्हीं के आधार पर आएगा। आप समझ बढ़ाओ और समझ के आधार पर अपने प्रश्नों को हल करो। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही का चैनल है और इसीलिए आप लोगों को नई न्यूज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और आप अपना ख्याल रखना दोस्तों, ख्याल रखेंगे तो पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो नई ऊर्जा के साथ में, नई सुबह के साथ में आप अपनी तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय।